हम महाभारत में मित्र के रूप में कर्ण की भूमिका का महिमामंडन करने में इतने व्यस्त रहे हैं। एक ऐसी दोस्ती जिसने दोनों दोस्तों को उनके विनाश की ओर धकेल दिया और लगभग एक पूरी पीढ़ी को नष्ट कर दिया, कि हम एक और बहुत महत्वपूर्ण चरित्र को पूरी तरह से भूल गए हैं, जो हमारे विचार से एक बेहतर मित्र था। यह पोस्ट सत्यकी और महाकाव्य महाभारत में उनकी भूमिका को समर्पित है। सत्यकी महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र था, लेकिन कई लोग जिनके महाकाव्य का स्रोत बाद में पुनर्कथन है, उन्होंने शायद उनके बारे में और महाभारत की घटनाओं में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में सुना भी नहीं होगा। महाकाव्य में उनका महत्व इस तथ्य से स्पष्ट है कि महाभारत की शुरुआत में उनका नाम विशेष रूप से प्रमुख पात्रों में से एक के रूप में पुकारा गया है। यह पोस्ट सत्यकी के चरित्र को सभी के सामने पेश करने और प्रामाणिक स्रोतों से संदर्भों का उपयोग करके महान महाकाव्य में उनकी भूमिका को उजागर करने का एक प्रयास है। महाभारत में सत्यकी का चरित्र बहुत बाद में दिखाई देता है, लेकिन उनकी कहानी उनके जन्म से कई साल पहले शुरू होती है। देवकी के स्वयंवर के दौरान बहलिका के पुत्र सोमदत्त और वसुदेव के चाचा सिनी के बीच लड़ाई हुई। सिनी ने सोमदत्त से युद्ध किया और उसे हरा दिया। सिनी ने कुरु राजकुमार को लात मारकर अपमानित किया। इस अपमान को पचा न पाने के कारण सोमदत्त ने एक पुत्र की प्राप्ति के लिए तपस्या की, जो इस अपमान का बदला लेगा। कई वर्षों बाद सिनी के पुत्र सत्यक के पुत्र का नाम युयुधन था, जिसे आमतौर पर उसके पिता के नाम पर सत्यकी कहा जाता था। इससे सत्यकी श्री कृष्ण और पांडव के चचेरे भाई बन जाते हैं। सत्यकी एक कुशल योद्धा थे, जिन्होंने द्रोणाचार्य और बाद में अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी थी। वह श्री कृष्ण के बहुत करीब भी थे और हर युद्ध में उनके साथ रहे, चाहे वह जरासंध से युद्ध हो या द्वारका में पारिजात वृक्ष लाने के लिए इंद्र पर आक्रमण करना हो। सत्यकी श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए मौजूद थे। पांडवों से उनकी निकटता का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि वारणावत अग्नि में पांडवों की मृत्यु की खबर सुनने के बाद सात्यकी द्वारका से पांडवों का अंतिम संस्कार करने आए थे। सात्यकी पांडवों के कट्टर समर्थक थे और चाहते थे कि युधिष्ठिर वनवास पर जाने के बजाय हस्तिनापुर पर आक्रमण करके उनके अपमान का बदला लें। बाद में वनवास की अवधि समाप्त होने के बाद उद्योग पर्व ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब बलराम ने प्रस्ताव रखा कि पांडवों को युद्ध से बचने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, तो सात्यकी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने युद्ध को संघर्ष का एकमात्र समाधान बताया। बाद में जब श्री कृष्ण को शांतिदूत के रूप में हस्तिनापुर आने के लिए चुना गया, तो सात्यकी भी उनके साथ गए। सात्यकी ने ही श्री कृष्ण को दुर्योधन द्वारा उन्हें पकड़ने की साजिश के बारे में बताया, जिसके कारण हस्तिनापुर की सभा में महाकाव्य विश्वरूपम दृश्य हुआ। जब कूटनीति के सभी प्रयास विफल हो गए और युद्ध अपरिहार्य हो गया, तो सात्यकी अपने बेटों और अन्य वृष्णी योद्धाओं के साथ पांडव पक्ष से युद्ध में शामिल हो गए। अर्जुन और भीम के बाद वह पांडव पक्ष का सबसे विनाशकारी योद्धा था। युद्ध की रणनीति के तहत सात्यकी को भोज वंश के अपने साथी यादव योद्धा कृतवर्मा का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया था, जो कौरवों के लिए लड़ रहा था और युद्ध में श्री कृष्ण की नारायणी सेना का नेतृत्व कर रहा था। कोई कौरवों के लिए लड़ रहा था। सात्यकी के दादा सिनी के प्रतिद्वंद्वी सोमदत्त अपने बेटों के साथ कौरव पक्ष के लिए लड़ रहे थे। सोमदत्त के बेटों में भूरिश्रवा भी था, जो कई साल पहले सात्यकी के दादा के हाथों अपने अपमान का बदला लेने के लिए पैदा हुआ था। भूरिश्रवा कुरुक्षेत्र युद्ध में सात्यकी के बेटों को मारने के लिए जिम्मेदार था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में सात्यकी की भागीदारी पूरी किताब की सामग्री भर सकती है, इसलिए हम यहाँ पूरी बात नहीं बताएंगे। हालांकि युद्ध के दौरान उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों में अलग अलग दिनों में द्रोण और कर्ण को हराना शामिल था। 14वें दिन जब अर्जुन जयद्रथ की तलाश में गया हुआ था, तब युधिष्ठिर ने उसके पीछे सात्यकी को भेजा। रास्ते में थके हुए सात्यकी का सामना भूरिश्रवा से हुआ,
जिसने महादेव के अपने पिता को दिए वरदान के कारण सात्यकी को निहत्था कर दिया और फिर उसे उसी तरह लात मारी जिस तरह सात्यकी के दादा ने भूरिश्रवा के पिता को लात मारी थी। हालांकि जब भूरिश्रवा घातक प्रहार करने ही वाला था, तब सात्यकी के मित्र और गुरु अर्जुन ने हस्तक्षेप किया और भूरिश्रवा की भुजा काट दी। जब भूरिश्रवा ने विरोध किया तो अर्जुन ने उसे पिछले दिन अभिमन्यु की अनुचित हत्या में अपनी भागीदारी की याद दिलाई। इस बातचीत के बाद भूरिश्रवा ध्यान में बैठ गया। लगभग उसी समय सात्यकी को होश आया। उसने तलवार उठाई और निहत्थे भूरिश्रवा का सिर काट दिया। अर्जुन सहित सभी ने सात्यकी को उसके कृत्य के लिए डांटा, लेकिन सात्यकी ने यह कहकर इसे उचित ठहराया कि जब भूरिश्रवा उसे लात मार रहा था तो उसने उसका सिर काटने की प्रतिज्ञा की थी। सात्यकी तेजस्वी वीर था। उसने कौरवों के अनेक उच्चकोटि के योद्धाओं को मार डाला, जिनमें से प्रमुख जलसंधि, त्रिगर्तों की गजसेना, सुदर्शन, पाषाणयोधी म्लेच्छों की सेना, भूरी, कर्णपुत्र प्रसन्न थे। सात्यकी ने अपने अमित तेज तथा रणकौशल के बल से द्रोण, कौरवसेना, कृतवर्मा, कंबोजों, यवन सेना, दुःशासन आदि योद्धाओं को पराजित कर दिया। दुःशासन ने पर्वतीय योद्धाओं को पत्थरों द्वारा युद्ध करने की आज्ञा दी, क्योंकि सात्यकी इस युद्ध में निपुण नहीं था। सात्यकी ने क्षिप्र गति से छोड़े बाणों से पत्थरों को चूर चूर कर डाला तथा उनके गिरने से सारी सेनाएं आहत होने लगीं। सात्यकी ने सभी पाषाण युद्ध करने वाले योद्धाओं को मार डाला। सात्यकी ने अनेक बार कर्ण को पराजित किया, रथहीन भी किया, किंतु कर्ण को मारने की जो प्रतिज्ञा अर्जुन ने कर रखी थी, उसे स्मरण कर उसने कर्ण का वध नहीं किया। सात्यकी कुरुक्षेत्र युद्ध में जीवित बचे लोगों में से एक थे, साथ ही विरोधी पक्ष के उनके निशानेबाज कृतवर्मा भी थे। कई वर्षों बाद ये दोनों नायक उस आग को प्रज्वलित करने के लिए जिम्मेदार बन गए जिसने पूरे यादव वंश को नष्ट कर दिया। एक बार सभी प्रमुख यादव नेता एकत्र हुए, जहां कृतवर्मा ने सात्यकी का मजाक उड़ाया कि उसने भूरिश्रवा को कैसे मारा, जिस पर सात्यकी ने कृतवर्मा का मजाक उड़ाया क्योंकि उसने सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु की हत्या में भाग लिया था और वह यादवों का प्रिय था। इसके परिणामस्वरूप लड़ाई हुई, जो तब बढ़ गई जब यादव योद्धाओं ने पक्ष लिया और एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप पूरे यादव वंश का विनाश हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और आगे शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।